एक टाइम था जब बाबर आजम को दुनिया किंग बाबर के नाम से जानती थी। उनकी बैटिंग देखकर लोग कहते थे कि पाकिस्तान को फाइनली एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो वर्ल्ड क्रिकेट में रूल कर सकता है। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। आज वही बाबर आजम सोशल मीडिया पे मीम्स का पार्ट बन चुका है। लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और सबसे कॉमन लाइन जो आप भी ज़रूर सुन चुके होंगे कि बाबर आजम विराट कोहली की सस्ती कॉपी है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक इतना क्लासी और कंसिस्टेंट प्लेयर अचानक इतना क्रिटिसाइज क्यों होने लगा? क्या बाबर आजम सच में डाउनफॉल का शिकार हो चुका है या फिर ये सिर्फ फैंस की एक्सपेक्टेशन का ओवर प्रेशर है? आज इस वीडियो में हम बाबर आजम की पूरी स्टोरी समझेंगे, उनका अप्स एंड डाउन और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का प्रेशर, ट्रोलिंग और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें इतना हेट क्यों मिलता है। सारे सवालों के जवाब जानेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर बने कैसे। जब बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया था तभी से उनकी बैटिंग में एक अलग ही क्लास दिख रही थी। उनका कवर ड्राइव, उनकी टाइमिंग, उनका पेशेंस, सब कुछ इतना स्मूथ था कि लोग उन्हें देख के कहते थे कि ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा है। थोड़े ही टाइम में उन्होंने इतने रन्स बना दिए, इतनी कंसिस्टेंसी दिखा दी कि वो पाकिस्तान के मेन बैट्समैन बन गए और फिर धीरे धीरे उनका नाम वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन में आने लगा। इसी फेज में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब लोगों ने उनका कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया, वो भी विराट कोहली के साथ। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है क्योंकि कंपैरिजन जितना बड़ा होता है प्रेशर भी उतना ही बड़ा होता है। अब आते हैं उस फेज पे जहाँ से चीज़ें चेंज होने लगी। एक टाइम के बाद बाबर के रन्स आना स्लो हो गए, उनकी सेंचुरी से रुक गई और जो सबसे नोटिसेबल चीज़ थी वो बिग मैचेस में उनका नहीं परफॉर्म करना या वीक परफॉर्मेंस। अब एक नॉर्मल प्लेयर होता है तो शायद इतना इश्यू नहीं होता, लेकिन बाबर आजम सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो कैप्टन भी थे। टीम हारती थी तो ब्लेम उन पर आता था, टीम जीतती थी तो क्रेडिट पूरी टीम ले जाती थी। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बाबर कुछ भी करें उन्हें क्रिटिसिज्म मिलना ही मिलना है। यहाँ से उनके कॉन्फिडेंस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला और पब्लिक परसेप्शन भी चेंज होने लगा। लोग अब उनका मजाक उड़ाने लगे। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस। देखो, सिंपल सी बात है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, ये इमोशन होता है, प्रेशर होता है और परफॉर्मेंस ही सब कुछ होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। जब भी वो इंडिया के अगेंस्ट फेल होते हैं, स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो इंडिया फैंस उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और अब ऐसा ट्रोल नहीं करते, बहुत बुरा ट्रोल करते हैं। और ये ट्रोलिंग सिर्फ एक मैच तक ही लिमिटेड नहीं रहती, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन जाती है। यहीं से सस्ता कोहली वाला टैग और ज़्यादा वायरल होने लगा, क्योंकि जहां विराट कोहली प्रेशर मैचेस में परफॉर्म कर लेते हैं वहीं बाबर हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे साफ साफ कंपैरिजन जो है देखने को मिलता है कि कैसे हमारा इंडिया का कोहली रन्स बनाता है प्रेशर में भी और वहीं पाकिस्तान का बाबर इस तरह से हार जाता है। इस तरह के दावे यहाँ पर सोशल मीडिया पे होते हैं। एक तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर ग्राउंड पर चल रहा होता है तो वहीं एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सोशल मीडिया पर चल रहा होता है। आज के टाइम में क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड तक लिमिटेड नहीं है, सोशल मीडिया पे भी उतना ही बड़ा गेम चलता है। बाबर आजम इस सोशल मीडिया कल्चर के सबसे बड़े टारगेट बन चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट पे मीम्स बनते हैं, उनकी स्लो बैटिंग पे जोक्स बनते हैं और कभी कभी तो उन्हें अनफेयरली भी ट्रोल किया जाता है। फनी बात यह है कि अगर बाबर 50 बना लेते हैं स्लो इनिंग्स में तब भी ट्रोल किया जाता है और अगर जल्दी आउट हो जाएं तब भी डबल ट्रोल किया जाता है। मतलब उनके लिए विन विन सिचुएशन नहीं है, सिर्फ ट्रोल सिचुएशन है। अब फाइनली समझते हैं कि असली रीजंस क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है उनका कंपैरिजन विराट कोहली के साथ। विराट कोहली एक एग्रेसिव मैच विनिंग और चेस मास्टर प्लेयर है और बाबर एक क्लासिकल टेक्निक बेस्ड प्लेयर है। दोनों अलग अलग है पर लोग उन दोनों से सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक तरफ विराट कोहली अच्छा खेल लेते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग, उनके चाहने वाले आरसीबी फैंस सब लोग विराट को जो है यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को यहाँ पर ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता। जो आरसीबी के अगेंस्ट वाले फैंस होते हैं वो विराट कोहली को भर भर कर ट्रोल करते हैं, विराट कोहली की हर चीज़ को लेकर ट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रोलिंग की बात करें बाबर आजम और विराट कोहली की तो यहाँ पर बाबर आजम का जो पल्ला है वो भारी होता है।
विराट कोहली के जितने हेटर्स हैं उससे लाखों और करोड़ों गुना ज़्यादा उनके यहाँ पर फैंस हमें देखने को मिलते हैं, जो बैड टाइम गुड टाइम हर टाइम पे यहाँ पर विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बाबर आजम के साथ हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता, उनके फैंस ज़्यादा हमें उनके ट्रोलर ही देखने को मिलते हैं। आज के T20 क्रिकेट में सिर्फ रन्स बनाना इनफ नहीं होता, फास्ट रन्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाबर का नेचुरल गेम थोड़ा स्लो होता है और यही मॉडर्न क्रिकेट में उनके अगेंस्ट चल रहा है, क्योंकि अब जो है रन स्लोली बनाना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब आपको फास्टेस्ट जो है रन्स बढ़ाने पड़ते हैं, कम बॉल में ज़्यादा रन बनाने पड़ते हैं ताकि आप फैंस का भी दिल जीत सको और मैच भी जीत सको। हैं यहाँ पर बाबर के जो है कैप्टनसी प्रेशर पर। जब आप कैप्टन होते हो तो आपकी हार का सारा ब्लेम आपके पर ही आता है, यानी कि आपकी टीम हार जाएंगे तो सारा ब्लेम आप पर ही आएगा, कैप्टन पर ही आएगा। पाकिस्तान टीम के अप्स एंड डाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधा सीधा हमें बाबर की इमेज पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सच बात यह है कि फैंस जो है वो बड़े बड़े मैचेस को याद रखते हैं और बाबर वहाँ कंसिस्टेंट इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, यानी कि बड़े मैचेस में बाबर का इम्पैक्ट बहुत कम रहा है, बहुत वीक रहा है, बहुत लो रहा है। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो सबसे अंडररेटेड रीज़न है एक्सपेक्टेशन। लोगों ने उन्हें विराट कोहली समझ लिया और जब वो कोहली जैसा परफॉर्म नहीं कर पाए तो लोग उनसे डिसअपॉइंट हुए और उन्हें ट्रोल करने लगे। एक चीज़ जो बाबर को अलग बनाती है उनकी पर्सनालिटी। वो एग्रेसिव नहीं है, वो लाउड नहीं है, वो कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ते, वो बस क्वाइटली अपना गेम खेलते हैं। लेकिन आज के सोशल मीडिया एरा में उन लोगों को काम पर्सनालिटी को लोग यहाँ पर बोरिंग कहने लगते हैं। यहाँ एटीट्यूड बिकता है, एग्रेशन बिकता है और बाबर काम नेचर का और अच्छा बनता है, इसीलिए शायद उससे यहाँ पर रिएक्शंस निकलवाने के लिए भी लोग यहाँ पर उसको ट्रोल करते हैं। तो फाइनल सवाल, क्या बाबर आजम ओवररेटेड है? मुझे लगता है नहीं। वो एक टैलेंटेड प्लेयर है, बस उनसे एक्सपेक्टेशन गलत सेट हो गई है। ना वो विराट कोहली है और ना उन्हें बनना चाहिए, वो सिर्फ बाबर आजम है और शायद वही उनकी आइडेंटिटी है। बाबर आजम अपने पाकिस्तान टीम का जो है यहाँ पर कैप्टन रह चुका है, क्रिकेटर रह चुका है और अपने टीम के मुकाबले वो डिसेंट परफॉर्म कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म करता है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो ख़राब परफॉर्मेंस करता है। बाबर आजम ने अपने प्राइम टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तभी उसका नाम इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। अभी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रोल करो। यहाँ पर विराट कोहली के साथ उसका कंपैरिजन इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है कि वो बेचारा पता नहीं पागल हो जाता होगा। यहाँ पर मैं एक इंडियन हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ और एक पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में ये कहते हुए मुझे ना शर्म आती है ना ही मुझे कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर चीज़ें गलत है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। एक क्रिकेटर को आप सिर्फ इसीलिए ट्रोल कर रहे हो कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्या दूसरे यहाँ पर क्रिकेट टीम के जो 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, क्या वो सब जो है एक ही तरह परफॉर्म करते हैं? नहीं, वो 11 प्लेयर्स में से कोई 4-5 है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी के अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्या हम पूरी टीम को यहाँ पर ट्रोल करते हैं? नहीं, हम ट्रोल करते हैं सिर्फ गिने चुने नाम को जो सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, जिससे हमें कंपेयर करना होता है और जिसे हमें नीचा दिखाना होता है। तो यहाँ पर बाबर आजम को अनइंटेंशनली, मतलब बिना किसी वजह के इसको ट्रोल करते हैं। आप उसके क्रिकेट के ऊपर बात करो, आप बोलो कि वो अच्छा नहीं खेलता, लेकिन उसकी ट्रोलिंग करना उसको यहाँ पर ह्यूमिलेट करने के बराबर मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर बाबर आजम जो है बड़ा ही डिसेंट बंदा है, वो इन ट्रोलिंग का जवाब नहीं देता, वो काफ़ी काम बंदा है। मैंने उसके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, वो काफ़ी काम बंदा है। तो हम उसके कामनेस का फ़ायदा उठाते हैं, जो ट्रोलर्स होते हैं वो उस कामनेस का फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि बंदा रिएक्ट करने वाला नहीं है तो वो लोग जो है और ज़्यादा ट्रोल करते हैं। यहाँ पर बाबर आजम को ट्रोल करने वाले खुद उसके मुल्क के लोग भी हैं, यानी कि पाकिस्तान के लोग भी हैं, उसको ट्रोल करते हैं बिना किसी वजह के। तो देखो दोस्तों, जो भी होता है वो होता है, हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से बाबर आजम एक अच्छा बंदा है जिसको ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। अब आप बताओ, क्या बाबर आजम को इतना हेट मिलना चाहिए? कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना ज़रूर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।